अब रैलियों के मामले में भी पीएम मोदी से हार गए राहुल गांधी। रैलियों के मामले में राहुल गांधी को पीएम मोदी ने पछाड़ा। आम चुनाव की लड़ाई एक तरह से दो चेहरों पर ही केंद्रित है, पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चुनाव की शुरुआत भी इसी विमर्श के साथ हुई थी कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे या फिर विपक्षी गठबंधन कुछ कमाल दिखाएगा। जीत को लेकर भाजपा या एनडीए खेमे के अपने अनुमान थे और विपक्ष के अपने। सभी की नजरें इन्हीं के ऊपर टिकी हुई हैं। जीत के लिए दोनों खूब मशक्कत कर रहे हैं, मगर देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितनी रैलियां कर रहा है, साक्षात्कार दे रहा है, कितना पसीना बहा रहा है और कितना आक्रामक प्रचार कर रहा है। चुनाव की घोषणा से अब तक पीएम मोदी 103 रैलियां कर चुके हैं। इनमें से मार्च में 9, अप्रैल में 68 और मई में 26 रैलियां हैं। दिन भर में औसतन 3 रैलियां करते हुए पीएम मोदी ने मार्च से अब तक क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के तमाम चैनल, पत्र पत्रिकाओं को 24 साक्षात्कार दिए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने 21 रोड शो भी किए हैं। इसके अलावा सैकड़ों मंदिरों और गुरुद्वारों के दर्शन किए हैं, प्रतिष्ठित लोगों और आम नागरिकों से मुलाकात की है। वहीं चुनाव के ऐलान के समय राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे, जो कि 17 मार्च को खत्म हुई। 18 मार्च से 8 मई तक राहुल गांधी ने 39 जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें से मार्च में 1, अप्रैल में 29 और मई में 10 शामिल हैं। दिलचस्प यह है कि इनमें से कई रैलियां ऐसी जगहों पर हुई जो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े करती हैं। मसलन 7वें दौर की ऐसी सीट जहां कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं है, वहां राहुल गांधी तीसरे चरण में प्रचार में दिखे। इसके अलावा गठबंधन के साथियों के साथ कुछ प्रेस वार्ताएं जरूर हुई हैं, जिसकी जानकारी भी उनके आईटी सेल व सोशल मीडिया के जरिए दी जाती है। इसके अलावा उनके आईटी सेल की तरफ से उनके शतरंज कौशल के बारे में बताया जा रहा है, पर मुख्य धारा के मीडिया को उन्होंने अब तक कोई साक्षात्कार नहीं दिया है। पीएम मोदी ने 24 साक्षात्कारों में उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जिन्हें विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ लगातार उठाया जाता है। इनमें चुनावी बॉन्ड से लेकर एनडीए के सहयोगी जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना तक शामिल हैं। पीएम मोदी ने उन आरोपों का भी जवाब दिया है जिसमें वे कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देगी। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर भी वो जवाब दे चुके हैं। संविधान बदलने पर आरक्षण खत्म करने के आरोपों के अलावा तानाशाही पर भी पीएम मोदी ने जवाब दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक कोई भी साक्षात्कार नहीं किया है। वे स्टूडियो में शूट व संपादित किए गए वीडियो जारी कर रहे हैं। इसके अलावा उन पर स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी आरोप लग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने वाले सवाल पर भाजपा का सवाल और तुम्हारा मालिक कौन है जैसे उनके बयान भी काफी चर्चा में रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.